भाजपा पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में आज प्रदेश स्तरीय मीटिंग चल रही है। संगठनात्मक मीटिंग में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी सहित तीनों महामंत्री मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री मोहनलाल बड़ोली ने संबोधित करते हुए बताया कि हिप पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है और 6 अप्रैल को भाजपा पार्टी का स्थापना दिवस है, जिस पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मोहनलाल बड़ोली ने बताया कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिस पर सफाई पखवाड़ा चलाया जा रहा है और यह सफाई पखवाड़ा 20 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि इस दौरान अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं और 5 अप्रैल को रोहतक के महम में होने वाली मुख्यमंत्री नायब सिंह की विकास रैली को लेकर भी चर्चा की गई है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद जो फतेहाबाद में अनाज मंडियों में जो गेहूं खरीद का कार्य है जो जिला प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया गया है, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि जो आज से जो खरीद के जो आदेश जो दिए गए थे, इसको लेकर जिला उपायुक्त द्वारा भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जो मंडी में जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की जो दिक्कतों का सामना यहाँ ना करना पड़े। बता दें कि जो इस बार सरकार द्वारा जो 2585 रुपये जो गेहूं का रेट निर्धारित किया गया है, पिछले वर्ष के भांति 160 रुपये अधिक है, जिसको लेकर किसानों में भी खुशी की लहर है। बता दें कि जो अनाज मंडी है यहाँ किसानों के रुकने की और जो नहाने की या अन्य व्यवस्थाएं जो पूरी कर दी गई हैं। जिस प्रकार से मौसम में लगातार बारिश का बना हुआ है, तो इसको लेकर जो किसान अपने गेहूं लेकर यहाँ पहुँचे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर तिरपाल भी जो आड़तियों को कहा गया है कि किसानों को जो दिए जाए ताकि उनकी जो फसल सुखाने के लिए अगर कोई बाहर रखता है तो उसकी फसल अचानक बारिश आने के कारण ना भीगे। इसको लेकर भी पूरे इंतजाम जो यहाँ किए गए हैं। इस बार जो सरकार द्वारा एक नियम बनाया गया है कि जो मंडी में किसान ट्रैक्टर लेके पहुंचेगा अपनी फसल देने के लिए, वो जो ट्रैक्टर पे नंबर होना उस पर अनिवार्य है। अगर ट्रैक्टर पे नंबर नहीं होगा तो उसका गेट पास नहीं मिलेगा और मंडी में उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। इसको लेकर भी किसानों में जो रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि छोटे किसानों का कहना है कि जो उनके पास जो ट्रैक्टर नहीं है, ऐसे में वो किराए पे जो साधन वहन करके अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो नमी जो निर्धारित की गई है, इसको लेकर भी किसानों का कहना है कि जिस प्रकार से लगातार हरियाणा प्रदेश में बारिश हो रही है, तो उसके चलते जो अभी गेहूं में जो नमी है और नमी सूखने में समय लगेगा, लेकिन बैसाखी जो 13 तारीख को आने वाली है उसके बाद ये जो किसानों द्वारा गेहूं कटाई का कार्य जो शुरू किया जाता है और मंडियों में उसके बाद ये जो भरमार जो गेहूं की देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम जो यहाँ करवाए जा रहे हैं। जो किसान अपनी सरसों की फसल या गेहूं की फसल को लेकर आता है तो उसको खरीद कार्य जो यहाँ शुरू कर दिया गया है। बता दें कि जो किसान लगातार जो अब जिला प्रशासन से अपील कर रहे थे कि जो उनकी जो फसलें जो ऑनलाइन कराई गई है, वो कई जो किसान ऐसे हैं जिनकी जो ज़मीनें उनकी महिलाओं के नाम है और ऐसे में जो पंजीकृत जो किया गया है मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पे, तो उनकी महिलाओं के नाम से रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में अगर उनकी महिलाओं को वो लेके आते हैं, और क्योंकि बायोमेट्रिक से लगने के बाद ही उनकी जो फसल की बोली हो पाएगी, वो जो किसान अपनी महिलाओं को यहाँ लेके आएंगे तो उनके लिए अलग से व्यवस्थाएँ जो जिला प्रशासन यहाँ करे। लगातार किसान मांग उठा रहे हैं। फिलहाल जो अभी 13 तारीख बैसाखी के बाद जो गेहूं कटाई का कार्य जो किसानों द्वारा शुरू किया जाएगा और उसके बाद ही जो मंडी में फसल आनी शुरू होगी। फिर इससे पहले जिला प्रशासन लगातार जो किसानों से अपील कर रहा है कि जो मंडी में अपनी फसल लेके आए वो सुखा कर लाए ताकि समय पे उसकी बोली हो सके। बता दें कि फतेहाबाद जिले में कुल 7 अनाज मंडियां हैं और ऐसे में जो 44 के करीब जो खरीद केंद्र जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं और उन सभी खरीद केंद्रों पर नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसानों की जो फसल में जो बोली दी जाती है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा की अनाज मंडियों में आज से गेहूं की सरकारी खरीद का ऐलान कर दिया है। बता दें कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की थी कि 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाएगी, उसके तहत आज प्रदेश सरकार द्वारा पूरे इंतजाम करने के बाद मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। इस समय मैं घरोंडा की अनाज मंडी में खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो गेहूं की ढेरियां हैं, जो किसान हैं वो गेहूं लेकर मंडी में आना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी तक यहाँ जो पहला दिन है, यहाँ सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर बाद यहाँ सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण मंडी का दौरा करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, मंडी के जो आड़ती है और मंडी के जो प्रधान है उनसे भी बातचीत कर मंडी में किसानों की समस्याओं को सुनेंगे। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि आज
दोपहर के बाद ही यहाँ जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो जाएगी। हमारे साथ मंडी के कुछ आड़ती किसान और मंडी के प्रधान जय भगवान गोयल जी हैं, उनसे सीधी बातचीत कर रहे हैं किस प्रकार से क्या तैयारियां की गई हैं और किस प्रकार से जो मंडी में जो सुचारू रूप से ये सीजन चलेगा इसमें किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो आड़तियों के द्वारा या जो नगर मार्केट कमेटी प्रशासन है उसके द्वारा की गई है। रतिया में घरेलू सिलेंडरों की कमी के चलते आए दिन रोजाना गैस एजेंसी व रोडों पर रोड जाम होता है। लोग प्रदर्शन भी करते हैं और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर भी काट रहे हैं। वहीं घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी बड़े जोरों शोरों पर चल रही है, जिसको लेकर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग एक्शन मोड पर आया है। रतिया में खाद्य आपूर्ति विभाग की टीमों ने होटलों, दूध डेयरियों व फास्ट फूड की रेहड़ियों पर छापामार कार्रवाई की, जिसको लेकर 13 सिलेंडर घरेलू पाए गए और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग ने चेतावनी दी है कि दोबारा सिलेंडर पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर का ही प्रयोग करें। अशोक ग्रोवर, जनता टीवी, रतिया। फरीदाबाद में एक तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज जोरदार थी कि डिलीवरी बॉय मोटरसाइकिल सहित काफी दूर जा गिरा, जिसके चलते डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि आसपास के लोगों ने आनंद फानन में डिलीवरी बॉय को इलाज के लिए दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सफेद रंग की मर्सिडीज कार से डिलीवरी बॉय की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई थी, जो कि 29:30 की रात करीब 2 बजे की घटना बताई जा रही है। बाद में इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए कार को कब्जे में ले लिया है। सफेद रंग की मर्सिडीज कार किसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर बताई जा रही है। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद मर्सिडीज चालक मौके से फरार हो गया था और इस घटना में डिलीवरी बॉय की मौत हो गई थी। फिलहाल जो है वो पुलिस आरोपी चालक की तलाश करती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। हरियाणा की मंडियों में आज से गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। भिवानी के अंदर मंडियों के अंदर पूर्ण व्यवस्था की गई है। मंडी सचिव का कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों के लिए न केवल बैठने की बल्कि अन्य व्यवस्थाएं भी, यानी कि खाने पीने की भी व्यवस्था कर दी गई है। मंडी प्रशासन का ये भी कहना है कि अगर कोई किसान दूर से आता है और उसको रहने की व्यवस्था की जरूरत होगी तो उसे रहने के लिए भी व्यवस्था दी जाएगी। मंडियों के अंदर किसानों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक मंडी के अंदर गेहूं की खरीद शुरू होने के बावजूद भी किसान काफी कम मात्रा के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।